और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग लेबनान को लेकर नेतन्याहू का बड़ा रिएक्शन भी है। नेतन्याहू ट्रंप में झगड़े की तस्वीर सामने आ रही है। जी हां, बड़ी खबर लेबनान को लेकर नाराजगी है। बैरूत पर लगातार हमलों से ट्रंप नाराज हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू बड़े एहसान फरामोश हैं। नेतन्याहू और इजराइल से लोग अब नफरत करने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, उनका यहाँ तक कहना है कि अगर मैं नहीं होता तो नेतन्याहू अभी तक जेल में होते। नेतन्याहू की वजह से इजराइल अकेला पड़ा है। ट्रंप यहीं नहीं रुके, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बातें कही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान सीजफायर तोड़ सकता है। अब कहीं ना कहीं ट्रंप को ईरान के सीजफायर तोड़ने की भी आशंका है और अगर ऐसा हुआ तो ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। समझिए, सवाल उठता है कि नेतन्याहू और ट्रंप में आखिर झगड़े हो क्यों रहे हैं, जिगरी यार थे, आखिर क्या वजह है। आइए जल्दी से आपको समझा देते हैं। दरअसल ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की अगर बात करें तो इनके बीच में झगड़े की अलग अलग वजह है। वजह नंबर 1 क्या है, समझिए। वजह नंबर 1 है लेबनान पर लगातार इजराइल के हमले। वजह नंबर 2 खतरे में अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता, ये बड़ा तनाव है। तीसरी वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तीसरी वजह ईरान के साथ में हर संभव डील दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। इसके अलावा जो चौथी वजह है, बैरूत पर इजराइल के हमले से ईरान भी भड़क उठा है। पांचवी वजह है ईरान की शर्त, शांति अगर नहीं हुई तो डील भी बिल्कुल नहीं हो सकती। छठवीं वजह जो तनाव की है, झगड़े की, ईरान के भड़कने से डोनाल्ड ट्रंप पर अब दबाव और भी बढ़ चुका है। सातवीं वजह है प्रेशर की वजह से नेतन्याहू पर गुस्सा हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप की डील मेकर छवि एक तरह से धूमिल हो रही है। ये बहुत बड़ी वजह है और धूमिल हो रही है अपने प्रिय मित्र नेतन्याहू की वजह से। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग लेबनान फ्रंट से जुड़ी हुई। लेबनान फ्रंट पर भीषण जंग जारी है। आईडीएफ के लेबनान पर ताबड़तोड़ अटैक की खबर है। बताया जा रहा है कि टायरिस शहर को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। टायरिस शहर में अस्पताल पर अटैक की खबर है। जबाल अमल अस्पताल पर हमले होने की खबर सामने आ रही है। इजराइल के हमले से भारी तबाही है। रिहायशी इलाकों में जबरदस्त बमबारी देखी जा रही है। तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा और इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से एक बार फिर से इजराइल और लेबनान के बीच में तनाव है। एक बार फिर से कई इलाके सीधे सीधे सिर्फ धधक रहे हैं, सिर्फ जल रहे हैं। समझिए, माना जा रहा है कि इजराइल अब ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। क्या वजह है? साल 2024 में एक इजरायली जवान को ग्रेटर इजराइल का बैज पहने नोटिस किया गया था और उसके बाद से ही ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना एक तरह से सर उठाने लगी थी। और फिलहाल आप ये देखिए किस तरह से अगर इजराइल की बात करें और एक तरफ है गाजा, दूसरी तरफ लेबनान, एक तरफ है जॉर्डन और उसके अलावा है मिस्र। लेकिन ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है, वेस्ट बैंक के इलाके के साथ साथ ये जो आपको कुछ बॉर्डर एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बड़ी ख्वाहिश है नेतन्याहू की कि वो इस पूरे दायरे को बढ़ाएं। अब जैसा मैंने आपको बताया, साल 2024 में एक इजरायली जवान को ग्रेटर इजराइल का बैज पहने नोटिस किया गया। उसके बाद से ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना सर उठाने लगी और माना जा रहा है कि ग्रेटर इजराइल मिस्र में नील नदी से लेकर इराक में फरात नदी तक फैला होगा। ग्रेटर इजराइल में पूरा का पूरा फिलिस्तीन का जो हिस्सा है वो एक तरह से इसे कवर करेगा। जॉर्डन का हिस्सा, लेबनान का हिस्सा भी इसमें शामिल होगा, जबकि सीरिया, मिस्र और इराक और सऊदी अरब का कुछ हिस्सा भी एक तरह से इसकी प्लानिंग में आता हुआ नजर आएगा। और ये एक तरह से नेतन्याहू की बड़ी प्लानिंग है। युद्ध विराम की बातें एक तरफ और इजराइल का एक्शन दूसरी तरफ। डोनाल्ड ट्रंप से जारी तनातनी के बावजूद नेतन्याहू ने लेबनान में सेना को और अंदर घुसने के साफ आदेश दे दिए। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के ऐतिहासिक बियोफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया और अब वो जहरानी नदी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साफ है कि नेतन्याहू का मिशन कब्जा रुकने वाला नहीं। क्या हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करके ही नेतन्याहू मानेंगे? पश्चिम एशिया सुलग रहा है।
बल्कि एक ऐसे नक्शे में तब्दील हो रहा है जिसका इरादा आज से कई दशक पहले लिखा गया था। युद्ध विराम का नाटक एक तरफ और इजरायली टैंकों की गर्जना दूसरी तरफ। दुनिया सोच रही थी कि अप्रैल के सीजफायर के बाद लेबनान में शांति आएगी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। लेबनान के अंदर 900 साल पुराने बियोफोर्ट किले पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। इजरायली सेना लितानी नदी को पार कर अब जहरानी नदी की तरफ बढ़ रही है। ये महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये 16 साल पुराने प्रतिशोध और कब्जे की नई दास्तान है। जिसे बियोफोर्ट किले को इजरायली सेना ने सन 2000 में छोड़ दिया था, आज उस 900 साल पुराने ऐतिहासिक किले की प्राचीर पर इजराइल का कब्जा है। रक्षा मंत्री का संदेश साफ है और आदेश भी क्लियर है, अब यहां से पीछे नहीं हटना है। नेतन्याहू ने खुलेआम सेना को आदेश दे दिया कि लेबनान के अंदर जमीनी पैंतरेबाजी को और विस्तार दो। यानी हिजबुल्लाह को पीछे धकेलना तो सिर्फ एक बहाना है। असल मकसद है लेबनान की जमीन पर इजराइल की पकड़ को इतना गहरा कर देना कि जिसे कोई चाह कर भी उखाड़ ना सके। युद्ध विराम के दावों की धज्जियां उड़ चुकी है। हिजबुल्लाह के सस्ते कॉमिकोज ड्रोन, इजरायली एयर डिफेंस को भेद रहे हैं। इजराइल के स्कूल बंद हैं, पाबंदियां लागू हैं, लेकिन नेतन्याहू का कदम पीछे नहीं बल्कि और आगे की तरफ बढ़ रहा है। लितानी से जहरानी नदी तक लेबनान का भूगोल बदलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गौर से देखिए इस पैटर्न को। ये पैटर्न सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है। पहले गाजा पट्टी पर हमला हुआ, कहा गया कि मकसद हमास का खात्मा है। लेकिन आज गाजा का एक बड़ा हिस्सा इजरायली सेना के बफर जोन में बदल चुका है। जहां किसी फिलिस्तीनी का जाना नामुमकिन है। फिर लेबनान फ्रंट खुला, कहा गया कि उत्तरी इजराइल के नागरिकों को वापस बसाना है। लेकिन आज लेबनान के 12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। 3300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
और इजरायली सेना लेबनान के अंदर चौकियां बना रही है। क्या ये सिर्फ आत्मरक्षा है या फिर हर जंग के बाद दूसरे देश की जमीन को हड़प लेना नेतन्याहू की सोची समझी रणनीति है? आखिर क्या है ग्रेटर इजराइल यानी महा इजराइल का वो एजेंडा जिससे पूरा मिडिल ईस्ट कांपता है? दक्षिणपंथी इजरायली विचारधारा के मुताबिक ग्रेटर इजराइल की सीमाएं नील नदी से लेकर फरात नदी तक फैली है। इसमें आज का पूरा इजराइल, फिलिस्तीन क्षेत्र, लेबनान का एक बड़ा हिस्सा, सीरिया का आधा हिस्सा, जॉर्डन का इलाका और मिस्र का कुछ हिस्सा भी शामिल है। इतिहास गवाह है, जब जब इजराइल पर हमला होता है, इजराइल पलटवार करता है और हर जंग के अंत में उसका नक्शा पहले से बड़ा हो जाता है। (1967) की जंग में गोलान हाइट्स और वेस्ट बैंक पर कब्जा हुआ और आज 2026 में लेबनान की नदियां और किले इजराइल के कब्जे में आ रहे हैं। नेतन्याहू की इस जिद ने महाशक्ति अमेरिका को भी धर्म संकट में डाल दिया। ट्रंप जो खुद को एक डील मेकर कहते हैं, वो ईरान के साथ सीज फायर और शांति डील कराना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू के इन हमलों से ईरान भड़क चुका है। ईरान ने साफ कह दिया कि अगर लेबनान पर बम गिरे तो हमारी मिसाइलें भी तैयार हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच पर्दे के पीछे इस बात को लेकर भारी खींचतान चल रही है, लेकिन नेतन्याहू को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इजराइल के अंदर अब उनसे भी ज्यादा आक्रामक नेता नफ्ताली बेनेट खड़े हो चुके हैं, जो मांग कर रहे हैं कि सेना को सीधे लेबनान की राजधानी बेरूत के उपनगरों को मलबे में तब्दील कर ही देना चाहिए। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि फ्रांस को आनन फानन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूएन के प्रस्ताव से नेतन्याहू के टैंक रुकेंगे? क्या कागजी चेतावनी से इजराइल के कदम पीछे हटेंगे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ईरान की कुछ फोर्स होर्मुज और बाब अल मंदेब जैसे ग्लोबल समुद्री रास्तों को बंद करने की धमकी दे रही है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि जब तक हिजबुल्लाह के गढ़ों पर इजराइल का परचम नहीं लहराएगा, ये मिशन रुकने वाला नहीं है, चाहे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में ही क्यों ना झुलस जाए। तो क्या मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट की सरहदें अब हमेशा के लिए बदलने वाली है? क्या लेबनान का वजूद सिर्फ कागजों पर रह जाएगा? नेतन्याहू का मिशन महा इजराइल आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि यहाँ सीज फायर सिर्फ एक विराम है, असली खेल तो जमीन पर कब्जे का है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।